हेलो एंड वेलकम टू सोल पाथ। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। मैं उस कहानी से मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आपको। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था। तो वो अभी नया नया सीखा था और वो जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था। तो उसे दो बड़े बड़े पत्थर दिखे जंगल में। तो उसे लगा चलो यहाँ प्रैक्टिस कर लेता हूँ थोड़ी। तो एक अच्छी मूर्ति बन सकती थी, इतना बड़ा पत्थर था। तो जैसे ही उसने कील मारी तो पत्थर बोल पड़ा कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि क्या हो रहा है। फिर दोबारा मारा तो दोबारा आवाज़ आई। तो फिर तो वो समझ गया मूर्तिकार कि ये पत्थर से आवाज़ आ रही है। उसने तुरंत उसको छोड़ दिया। फिर जो दूसरा पत्थर पड़ा था उसके ऊपर उसने कील मारी, मतलब छैनी से करते हैं ना। तो जैसे ही उसने शुरू करा पत्थर को दर्द तो हो रहा था लेकिन वो बोला नहीं, और एक सुंदर सी भगवान की मूर्ति तैयार हो गई। फिर वो खुश हो गया मूर्तिकार कि चलो मेरी प्रैक्टिस हो गई आज की। और फिर वो आगे चल पड़ा। और फिर आगे एक गांव आया। तो उस गांव में अभी एक मंदिर बन रहा था और लोग बातें कर रहे थे आपस में कि मूर्ति कहाँ से लाएंगे। तो उसने बताया मूर्तिकार ने कि मैं बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हूँ और अभी मैंने जंगल में एक मूर्ति बनाई है, अभी छोड़ा ही है, तो आप उसे लेकर आ जाओ। तो बोला ठीक है। और गांव वाले गए, मूर्ति को रख दिया और मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई और रोज़ उसकी पूजा करने लगे। फिर जैसे नारियल फोड़ने लोग गए तो उसे लगा कि नारियल फोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए मंदिर में पत्थर होना चाहिए, उसके ऊपर फोड़ेंगे। तो वे मूर्तिकार को पूछा कि तुम्हारे पास कोई है ध्यान में कुछ पत्थर या ऐसा कुछ। तो बोले हाँ है एक पत्थर भी मैंने छोड़ा था, बहुत आवाज़ करता है, वो मना करता है कि मत मारो मत मारो। तो गांव वाले हंसने लगे कि ऐसा थोड़ी होता है। फिर वो गए गांव वाले, वहीं आसपास वो पत्थर पड़ा था, उसे उठाकर ले आए। फिर लोग जैसे रोज़ मंदिर आते थे और उस पत्थर पर रोज़ नारियल फोड़ते थे। उसको इतना दर्द होता था तो आपस में वो दोनों पत्थर एक दिन बात कर रहे थे। आसपास कोई नहीं था कि यार तुम्हारी तो कितनी अच्छी लाइफ है तुम एकदम मूर्ति बन गए और तुम्हें कोई छूता भी नहीं है, और देखो मेरी हालत कैसी है, रोज़ नारियल फोड़ते हैं, रोज़ दर्द होता है। तो उस मूर्ति ने जवाब दिया कि अगर उस दिन तुम थोड़ा सह लेते तो तुम मेरी जगह होते। तूने ही अपनी वैल्यू डाउन करी है। फिर वो पत्थर समझ गया। तो इस कहानी से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। जैसे मान लो आपका मैनिफेस्टेशन हो गया है और मान लो कि आपको कोई जॉब लगी है और जॉब में वो लोग कुछ और डिमांड करते हैं कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होता, अगर आप ये कर लेते तो बेहतर होता। तो तब आपको ये मना नहीं करना है कि मैं नहीं कर सकता, देनी है तो दे दो, ऐसा नहीं। एक बार हाँ ज़रूर बोलना है। उसी रास्ते से आपका आगे का रास्ता खुलने वाला होता है, आपको तो नहीं पता तो कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको तुरंत ही पकड़ना है, उसको छोड़ना नहीं है। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। थैंक यू।